झारखंड सरकार अब डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी को अफसरों के नाम का पैनल नहीं भेजेगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनी कमेटी जिस नाम की अनुशंसा करेगी उसे ही डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। दरअसल झारखंड सरकार ने डीजीपी के नियुक्ति के लिए नई नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार नियुक्ति नियमावली को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार और विधि विभाग ने सहमति दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव लाने की तैयारी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे पेश नहीं किया जा सका। नियमावली बनाने से पहले यूपी, पंजाब, तेलंगाना जैसे राज्यों की नियुक्ति नियमावली का अध्ययन किया गया है और उसी की तर्ज पर यह नियमावली बनाई गई है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी डीजीपी के नाम की अनुशंसा। झारखंड सरकार अब यूपीएससी को नहीं भेजेगा पैनल। जल्द कैबिनेट में इसे लेकर प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव तैयार, जल्द कैबिनेट में लाकर इसे मंजूरी दी जा सकती है। झारखंड सरकार अब डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी के अफसरों के नाम का पैनल नहीं भेजेगी। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ बन चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अब झारखंड सरकार डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी के अफसरों के नाम का पैनल जो है अब नहीं भेजेगी, इसे लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में हो या किसी दूसरे राज्य में हो, डीजीपी पद की नियुक्ति के लिए पहले जो है वो 3 नाम की पैनल जो है वो राज्य सरकार यूपीएससी को भेजता था और उस 3 नाम पर विचार विमर्श करने के बाद यूपीएससी एक नाम को आगे करता था और उसे फिर डीजीपी बनाया जाता था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये परंपरा बदल रहा है, चूँकि यूपी में, तेलंगाना में और पंजाब में, इन 3 राज्यों में जो नई नियमावली जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, जिसके तहत डीजीपी की नियुक्ति जो है वो की गई है, उसी तर्ज पर कह सकते हैं कि झारखंड सरकार भी नई नियमावली जो है वो बनाने की दिशा में आगे बढ़ी है और गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा नियमावली तैयार भी किया गया है और नियमावली को कार्मिक विभाग को भेजा गया है, जिस पर कार्मिक विभाग ने सहमति भी दे दी है। इस नई नियमावली में क्या है, तो ये सबसे अहम है कि इस नई नियमावली में जो राज्य सरकार है वो 3 नाम जो पहले भेजता था यूपीएससी को पैनल, वो अब नहीं भेजेगा, बल्कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है वो जो यूपीएससी से पास करने वाले जो बड़े अधिकारी है, जो बड़े अधिकारी जो सेवा दे रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक नाम का जो चयन करेगा और उसी को फिर डीजीपी बनाया जाएगा। तो पहले जो प्रक्रिया था कि 3 नाम का पैनल को स्टेट गवर्नमेंट यूपीएससी को भेजता था, अब वो पैनल भेजने वाला जो है वो कहानी खत्म हो जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी एक नाम को जो चयन करेगा, उसकी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, उनकी वरीयता को देखा जाता है, कामकाज को देखा जाता है। तो वो तमाम चीज़ों को देखने के पश्चात जो है वो कमेटी जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी, वो किसी एक नाम को इन तमाम जो गुण है वो उसको देखते हुए फिर उसको चयन करेगा और उसके बाद उन्हें राज्य में डीजीपी का कमान जो है वो दिया जाएगा। तो इसको लेकर के जो अभी फिलहाल जो खबरें यही है कि इसको लेकर राज्य सरकार के द्वारा नियमावली बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। बाकायदा जिस तरह से हमने बताया कि गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा वो नियमावली को कार्मिक विभाग को भेजा गया और कार्मिक विभाग इस पर सहमति दे दी है। तो इससे पहले इस तरह का जो नियुक्ति है जो नई नियमावली के तहत जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें यूपी, तेलंगाना और पंजाब में, ये 3 राज्य में इसी नई नियमावली के तहत जो है वो डीजीपी की नियुक्ति की गई है। तो झारखंड सरकार भी इसी तर्ज पर अब डीजीपी की नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को लेकर। देखिए, झारखंड सरकार अब डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी को अफसरों के नाम का पैनल जो है वो नहीं भेजेगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।